देखो अभी क्या हम पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 28 पढ़ रहे हैं। मैथ स्टेप 5 का एक्सरसाइज 28 पढ़ेंगे। इसमें क्या है, नंबर 1 में मल्टीप्लाई है, ठीक है। नंबर 1 में क्या है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो ए में कह रहा है 0.2 इंटू 4, यानी कि 0.2 क्या है, 4 से मल्टीप्लाई करना। देखो कैसे करेंगे, 0.2 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या 4 2 जा 8, 4 0 जा 0, ठीक है। अब कितना हो गया, एक पॉइंट कहां पर है, उधर से देखते हैं तो 2 एक अंक के पहले है, तो इधर से हम एक अंक के पहले कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.8 इसका आंसर हो जाएगा। देखो बी में क्या है, बी में है 0.9 इंटू 8। अब क्या करेंगे, 0.9 8 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो 8 9 72 का 2 कैरी 7 हो जाएगा, और 8 0 जाए 0 तो इधर हो जाएगा 7। अब देखो क्या है, कितने अंक के पहले पॉइंट है, तो एक अंक के पहले है तो इधर से हम एक अंक के पहले पॉइंट दे देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7.2 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो सी नंबर में क्या है, 0.4 इंटू 12, 0.4 इंटू 12। तो देखो 0.4 किया, 12 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 0 जा 0, 1 4 जा 4 और 0, तो कितना हो गया 8 4 0। पॉइंट कितने अंक के पहले, इधर से अगर देखते हैं तो एक अंक के पहले, तो इधर एक अंक के पहले, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 04.8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया एक तरीका। अब हम एक दूसरा तरीका भी सिखाएंगे। तो देखो डी नंबर में क्या है, 9.1 इंटू 11। तो देखो इसको एक तरीका ये है कि आप 9.1 कर लो, ठीक है, नीचे इंटू 11 हो गया। अब क्या है, यहाँ पर क्या है, पॉइंट, तो पॉइंट को हटाया तो अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट है, यानी कि 1 के बाद 0, एक डिजिट है इसलिए एक 0, तो ऊपर कितना हो गया हमारा 91/10 इंटू 11। अब देखो क्या हो गया, यहाँ पर 91 को 11 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 91 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना, 10 0 1। अब देखो नीचे कितना है, 10 है, यानी कि 10 का मतलब हो गया कि एक डिजिट के पहले हमारा दशमलव हो जाएगा। तो एक तरीका तो हमारा ए भी बनाने का है, और एक तरीका जो हमने पहले सिखाया है, कोई भी तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। अब चलो ई बनाते हैं। ई में क्या है, 12.4 इंटू 13, ठीक है, 12.4 इंटू 13। अब देखो 12.4 13 से मल्टीप्लाई करता है तो कितना हो जाए, 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 2 जा 6 6 1 7 3 4 2 1 2 7 4 11 का 1 कैरी 1 4 2 6 1। अब क्या हो गया, दशमलव कितने अंक के पहले है, तो एक डिजिट के पहले है, तो एक डिजिट के पहले दे देंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। एफ में क्या है, 13.5 इंटू 17। अब देखो 13.5 किया, 17 से मल्टीप्लाई किया, 7 5 जो 35 का 5 कैरी 3 7 3 जा 21, 21 में 3 जो 24 का 4 कैरी 2 तो 9, ठीक है, 5 3 1 5 5 4 9 9 3 12 का 2 कैरी 1 1 1 2, ठीक है। अब देखो दशमलव कितने अंक के पहले, तो एक अंक के पहले, तो इसमें पॉइंट का मल्टीप्लीकेशन में ये है कि इधर से देखेंगे कितने अंक के पहले पॉइंट का साइन है, तो एक अंक के पहले अगर है तो इधर से हम एक ही अंक के पहले दे देते हैं, तो यही हमारा नियम है, ठीक है। एफ बन गया। एफ के बाद क्या है, जी नंबर। जी नंबर में क्या है, 0.12 कितना से मल्टीप्लाई कर रहा है, 62 से कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, 2 2 जा 4 2 1 जा 2 0 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1 6 7 0, कितना हो जाएगा 4 4 7 0। अब देखो इसमें कितने पर पहले पॉइंट है, तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट है, तो इधर से हम 2 डिजिट के पहले ही पॉइंट कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 07.44 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहां तक बन गया, जी तक बन गया। जी के बाद एच बनाना है। एच में है
4.32 इंटू 51, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, 4.32 51 से मल्टीप्लाई करता है तो 2 3 4, यहाँ 1 है तो सीधा सीधा उतर जाएगा। 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 5 3 जा 15 और 1, 16 का 6 कैरी 1, 5 4 जा 20 और 1, 20 और 1 21 हो गया। 2 3 6 4 10 का 0 कैरी 1 2 2। अब देखो 1 2 यानी कि 2 डिजिट के पहले हमारा दशमलव है, यानी कि पॉइंट का साइन है, तो हम यहाँ पर दे दिए। हमारा आंसर हो जाएगा 220.32, ठीक है। एच के बाद हो जाएगा आई हो गया 9.87 इंटू 47 इंटू 47। अब देखो 9.87 हमने पहले भी सिखाया है कि पढ़ने का क्या तरीका है। 9 पॉइंट इधर का 87 नहीं पढ़ेंगे, 87 पढ़ेंगे। यह तरीका हम पहले भी सिखा चुके हैं, इसको रिवाइज करते रहेंगे। क्या हो गया उधर 47 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या करना है, 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4 0 कैरी 6 69 हो। अब देखो 4 7 जा 28 का 8 कैरी 2 3 9 8 9 4 13 का 3 कैरी 1 1 1 1 1 16 का 6 कैरी 1 1 1 4, ठीक है। तो कितने डिजिट के पहले तक पॉइंट है, 2 डिजिट के पहले, तो हमारा आंसर हो जाएगा 463.89। पॉइंट के बाद पढ़ते हैं 8। आई के बाद है जे है 2.007 इंटू 6 है, ठीक है। जे 2.007 इंटू 36 है। अब देखो क्या करेंगे, 2.007 किससे मल्टीप्लाई करेगा, 36 से मल्टीप्लाई करेगा तो 7 6 जा 2 कैरी 4 हो गया 0 12 2 5 2 2 7। कितने डिजिट के पहले दशमलव है, 1 2 3, तो 1 2 3 के पहले हम दशमलव दे देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 72.252, ठीक है। जे तक बन गया। अब जे के बाद है के में क्या है 3.125 इंटू 86। 3.125 को 86 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब कितना हो गया 0 5 7 8 6 2। तो यहाँ पर कितने डिजिट के पहले पॉइंट है, 1 2 3, तो 1 2 3 के पहले पॉइंट दे देंगे। अब देखो यहाँ पर क्या, एक तो ऐसे हो गया, एक तो इसको आंसर ऐसे लिख देते हैं 268.75, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर 0 है ना तो वो छोड़ देते हैं, तो ठीक है। तो ऐसे भी इसका आंसर लिख सकते हैं। अब देखो एल में क्या है 4.028 इंटू 234, यानी है क्या 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब देखो 4.028 कितना से मल्टीप्लाई कर रहा है, 234 से मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है 3 कितना हो गया 2415 2 2 2 2 2 6 4 9। तो देखो 1 2 3 कितने अंक के पहले पॉइंट है, तो 3 अंक के पहले, तो 1 2 3 तो पॉइंट दे दिया, तो क्या हो गया
552 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब नंबर 2 में क्या है, फिल इन दी ब्लैंक्स, यानी कि खाली स्थान को भरे। क्या है, फिल इन दी ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरे। तो ए में क्या हो जाता है, 2.34 इंटू 10 इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखो अब इसको बनाने का तरीका देखो, क्या है 2.34। अब देखो क्या करेंगे, 234 है, अब क्या है यहाँ पर 10 है, तो 234 पॉइंट को अगर हम भूल जाते हैं तो 234 10 से मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा, 234 और इधर एक जीरो, क्योंकि एक जीरो से मल्टीप्लाई कर रहा है तो एक जीरो हो जाएगा। अब देखो कितने डिजिट के पहले पॉइंट है, तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट है, तो देखो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो 23.40 और जीरो का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट सिर्फ 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो बी नंबर में क्या बनेगा, बी नंबर में है 89.015 इंटू 10 इज इक्वल टू क्या होगा। अब देखो अगर पॉइंट को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो ए इससे मल्टीप्लाई करके, एक जीरो से मल्टीप्लाई करके तो एक जीरो इसमें लग जाता है। और कितने अंक के पहले पॉइंट है, तो 3 अंक के पहले पॉइंट है, तो 1 2 3 डिजिट के पहले पॉइंट दिया। अब कोई भी 10 पॉइंट के बाद जीरो अगर होता है तो उसका कुछ नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता, वो आंसर में हम नहीं लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा 890.15 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि इसके बाद अगर जीरो लिखा हुआ है लास्ट में तो वो जीरो हम छोड़ देते हैं आंसर में, वो लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, अब सी में क्या है 134.2 इंटू 10 इसी करेंगे 134.2, दशमलव को पॉइंट को छोड़ देते हैं तो कितना, एक जीरो से 10 से मल्टीप्लाई करके एक जीरो लास्ट में लग जाता है। अब कितने अंक के, इसके कितने डिजिट के पहले पॉइंट है, तो एक डिजिट के पहले है, तो हमने एक डिजिट के पहले पॉइंट दे दिया। पॉइंट के बाद कोई भी दशमलव डिजिट रहता है उसका कोई मतलब नहीं रहता, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1342 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 पॉइंट के बाद क्या है एक जीरो, इसलिए ऐसा सिर्फ हम डायरेक्ट ऐसा ही लिखेंगे, पॉइंट देना जरूरी नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, अब देखो सी के बाद क्या हो गया, डी। डी में क्या है 4.34 मल्टीप्लाई किससे कर रहा है, 100 से मल्टीप्लाई कर रहा है। अब देखो 434 100 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, इसके आगे 2 जीरो लग जाएंगे। अब देखो कितने डिजिट के पहले पॉइंट है, 2 डिजिट के पहले पॉइंट है, तो हमने 2 डिजिट के पहले पॉइंट दे दिया। अब देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा 434, ये क्योंकि दशमलव के बाद कोई जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, कोई मान नहीं होता है, तो डायरेक्ट हम 434 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ई में क्या है, ई में है 1.325 किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, 100 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 1325, कितना से मल्टीप्लाई कर रहा है 100 से, तो 2 जीरो हो जाएगा। अब देखो कितने डिजिट के पहले पॉइंट है, 3 डिजिट के पहले है, 1 2 3 डिजिट के पहले पॉइंट दे दिया। अब कह रहा है कि दशमलव के बाद क्या है 5 आ गया। अब दशमलव का जीरो का कोई, इसको हम जीरो को हटा देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 132.5 हो जाएगा। और ई के बाद क्या है एफ बनाते हैं, एफ में है 8.7 इंटू 100 इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो क्या हो गया 8.7, तो पॉइंट को अगर भूल जाते हैं तो 87 मल्टीप्लाई करके 100 से कितना हो जाता है 8700 हो जाता है। और कितने डिजिट के पहले पॉइंट है, एक डिजिट के पहले, और डिजिट 10 पॉइंट के बाद क्या है एक जीरो है, यानी कि उधर अब लिखना है, अब सिर्फ डायरेक्ट लिखना है 870, क्योंकि पॉइंट के बाद हमारा जीरो है, जीरो का कोई पॉइंट के बाद वैल्यू नहीं होता है, डायरेक्ट लिखेंगे 870 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है 3 नंबर में राइट द प्रोडक्ट। अब देखो प्रोडक्ट का मतलब क्या, तो कि हम मल्टीप्लाई बनाना है, प्रोडक्ट दे दिया है, तो प्रोडक्ट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, तो यानी कि इसमें भी मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ गया, इतना कितने से मल्टीप्लाई कर रहा है 1000 से, यानी कि हम लिख सकते हैं
167,895। इसके बाद कितने डिजिट से 3 जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी कि 1000 से, तो यहाँ डायरेक्ट हम 3 जीरो दे सकते हैं। अब देखो कितने डिजिट के पहले पॉइंट है, 1 2 3 4 5 डिजिट के पहले पॉइंट है, तो 1 2 3 4 5 डिजिट के पहले पॉइंट दिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा 167,895, क्योंकि 3 जीरो दशमलव का जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, कोई मतलब नहीं, सिर्फ डायरेक्ट हम इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो बी नंबर में क्या है, 3 का वी है 76.2583, कितने से मल्टीप्लाई कर रहा है 10,000 से मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, वही काम करेंगे, 762583, कितना जीरो है 4 जीरो, तो इसके आगे हम 4 जीरो लगा देंगे। अब कितने डिजिट के पहले पॉइंट है, तो 1 2 3 4, 4 डिजिट के पहले यानी कि 4 डिजिट के पहले हमने पॉइंट दे दिया, तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा 762583। पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो हमारा आंसर इतना ही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो सी में क्या है, 0.125 किससे मल्टीप्लाई कर रहा है 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, एक के बाद 5 जीरो। ठीक है 5 जीरो। अब देखो इधर मैंने एक तरीका सिखा दिया, इधर हम दूसरा तरीका सिखा रहे हैं बनाने का। अब देखो क्या करेंगे 0.125, अब इसका क्या करते हैं हम दशमलव हटा देते हैं, तो दशमलव हटाया तो दशमलव का कितना अंक है 3 डिजिट है, यानी कि 1 के बाद 3 जीरो। अब देखो इधर कितना है 1 लाख, यानी कि 1 के बाद 5 जीरो। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो एक कट गया, तो कितना बचा, इधर बचा 125, क्योंकि दशमलव हमारा खत्म हो गया, दशमलव के आगे जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। और कितना से मल्टीप्लाई कर रहा है 100 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 125 इंटू कितना हो गया 100 हो गया, तो क्या हो जाएगा 125, कितना से मल्टीप्लाई कर रहा है 2 जीरो से, तो 2 जीरो से मल्टीप्लाई किया, तो इसका यही आंसर हो गया। तो ये 2 तरीका है बनाने का, एक तरीका तो ऐसे ही बना सकते हैं, दूसरा तरीका ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, सी के बाद डी है, डी में देखो, डी में है 19.35, किससे मल्टीप्लाई कर रहा है 10,000 से मल्टीप्लाई कर रहा है। देखो वही तरीका से बनाते हैं, 19.35 इंटू 10,000। ठीक है, अब इसका दशमलव हटाते हैं, तो दशमलव हटाए, दशमलव का कितना डिजिट है 2 डिजिट, यानी कि 100 हो जाएगा, दशमलव का 1 और उसके बाद 2 जीरो का 2 जीरो, 2 डिजिट का 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो एक कट गया, तो कितना बच गया 1935, इसे मल्टीप्लाई करके कितना हो गया 2 जीरो आ गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। डी के बाद ई है, ई में है 0.00045 इंटू 1 के बाद कितने जीरो है 5 जीरो, यानी कि 1 लाख, 1 लाख हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे 0.00045 इंटू 1 लाख, तो दशमलव हटाया, दशमलव के बाद कितने डिजिट है 5 डिजिट, यानी कि 1 के बाद कितने जीरो हो जाएंगे 5 जीरो। ठीक है, यहाँ भी 5 जीरो, यहाँ भी 5 जीरो, यानी कि पूरा का पूरा ये कट गया, तो क्या बचा दशमलव, अब क्या बचा दशमलव पर यहाँ 3 जीरो और यहाँ पर 4 के बाद जीरो है, पहले जीरो है, तो क्या हो गया ऊपर सिर्फ 4 5 बच गया ना, क्योंकि दशमलव तुम्हारा हट गया और किसी भी अंक डिजिट के पहले जीरो का कोई मतलब, तो 4 5 हमारा 45 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ई बन गया। ई के बाद क्या है एफ, एफ बना लेते हैं यहीं पे, तो देखो क्या है 20.012 किससे मल्टीप्लाई कर रहा है 10,000 से मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही बनाते हैं, दशमलव हटाया, दशमलव के बाद 3 जीरो दे दिए। अब देखो कितना 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, तो अब क्या हो गया 20,012, फिर कितना से मल्टीप्लाई कर रहा है 10 से, तो इसलिए 1 जीरो, तो यही हमारा आंसर हो गया। ये भी तरीका है, वो भी तरीका है, जो आसान लगे उस तरीके से बनाना। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 28 हमारा कंप्लीट हो गया।
बहुत इजी चैप्टर है, इसको बनाकर प्रैक्टिस करना।